सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़, मेरे चैनल एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना विषय रहेगा डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है वो कैसे डाउनलोड करना है और ऐप में कैसे अपने को ड्रॉप आउट बच्चों का या अनामांकित बच्चों का नामांकन करना है और कैसे प्रवेश लेना है बच्चों का, इससे संबंधित वीडियो रहेगा। दोस्तों, आप अंत तक वीडियो स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महत्वपूर्ण सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले शाला दर्पण जो आपके सामने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें अपन को लॉगिन नहीं करना है दोस्तों। शाला दर्पण खोलना है। शाला दर्पण खोल के इसके नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ जो आपको ये डिजिटल प्रवेशोत्सव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। ये डिजिटल प्रेसो ऐप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिजिटल प्रेसोत्सव और डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। कुछ आपसे दोस्तों एंट्रियाँ अलाउ कुछ करेगा ये कि अलाउ करो कुछ चीज़ें, वो आप अलाउ कर दें और इसको डाउनलोड कर लें। जैसे जैसे ये परमिशन मांगता आप परमिशन इसको देते रहें। जैसे देखते हैं अपने, इस पर मैं क्लिक करता हूं दोस्तों। क्लिक करते ही ये इस प्रकार डाउनलोड होकर आ जाएगा। मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है इसलिए वापस अगेन मांग रहा है। इस पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर वाली स्क्रीन पे जैसे ये देखो दोस्तों डाउनलोड हो रहा है और जैसे ही डाउनलोड हो जाए इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही ये आपको ऐप में ले जाएगा और कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आप अलाउ करें। इसमें कुछ समय ले सकता है ये डाउनलोड होने में दोस्तों। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ये राइट का निशान आ जाएगा। अब इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करते ही ये मेरे से क्रोम से सेटिंग मांग रहा है दोस्तों। अलग अलग आपकी सेटिंग होगी ऐप में, मैंने अलग से सेटिंग कर रखी है और ये मैं जैसे ही अलाउ करूँगा ये इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। देखो डिजिटल प्रेस, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप, इंस्टॉल करो, यस। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ समय लगेगा इसमें। इंस्टॉल होने के बाद में ये आपको ओपन मांगेगा दोस्तों, तो इसको आप ओपन कर दें यहाँ से। जैसे ओपन पे क्लिक करें तो ये इस प्रकार से जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपके ओपन होके आ जाएगा। और ये देखा जाए तो यहाँ पर स्टाफ आईडी है या मोबाइल नंबर है आपके डालने, और यहाँ पर आपका नाम डाल के और यहाँ पर लॉगिन करना है। तो ये जैसे जैसे अलाउ मांगे आप अलाउ कर दें। जैसे यहाँ पर ये दोस्तों मेरे मांग रहा है वाइल यूजिंग दिस ऐप, तो ये इसमें यस कर देते हैं। वाइल यूजिंग अलाउ दिस एक्सेस, जो जो अलाउ मांग रहा है वो आप अलाउ करें। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी स्टाफ आईडी, मोबाइल और नाम डाल के लॉगिन करें दोस्तों। इस प्रकार ये सारी आपकी जानकारी खुलकर दोस्तों सामने आ जाएगी और मास्टर डाटा सफलतापूर्वक डाउनलोड किया गया, इस प्रकार का एक मैसेज आएगा। आप ठीक है पे क्लिक करें। जैसे ही ठीक है पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो इस प्रकार आप अपनी सारी जानकारी चेक करें दोस्तों। चेक करके यहाँ पर जो ठीक है का ऑप्शन आ रहा है इस पर टिक करें। जैसे ही इस पर टिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें एक दे रखा है नामांकन की स्थिति, दूसरा ऑप्शन दे रखा है D2D सर्वे और तीसरा दे रखा है D2D सर्वे 18 वर्ष से अधिक, और ये 3 से 18 वर्ष है। तो मोस्टली दोस्तों अपने को यही करना है इससे, और ये नामांकन की स्थिति है ये भी अपने को यहाँ पर करनी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं नामांकन की स्थिति पे। ये इस प्रकार दोस्तों गांव की सारे बच्चों की इस यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, और ये आयु आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर अनामांकित है या ड्रॉप आउट है तो इस प्रकार की ये सूचना आ जाएगी, और यहाँ वर्तमान स्थिति यस आ जाएगी, यानी ये सभी अभी प्रेजेंट हैं। अब इसमें दोस्तों ये अनामांकित इसलिए आ रहा है कि इनमें से हो सकता है बहुत सारी प्राइवेट में पढ़ रहे हो और कहीं बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए अनामांकित आ रहा है। तो इसको ही तो अपन को जोड़ना है, करना है। तो इसलिए ये जो मैंने जो पहला बताया था उसके बारे में फिर अपन D2D सर्वे में चलते हैं कि कैसे बच्चों को इनको जोड़ना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें अपन चलते हैं दोस्तों।
जैसे ही यहाँ पर डी टू डी ये सर्वे है, उसमें बैक करके डी टू डी सर्वे पर अपन आते हैं। अपने महत्वपूर्ण चीज़ है ये 3 से 18 वर्ष की आयु के वर्गों को बच्चों को कैसे जोड़ना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पर आपके गांव का नाम आ जाएगा, या पिता के नाम से खोजें, यानी बच्चे को खोजना आपको नाम से, और नया घर या अस्थायी निवास जोड़ें। तो इस प्रकार ये जोड़ना होगा दोस्तों। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर जैसे, तो यहाँ जैसे दोस्तों आपको ने सर्च करना है, तो मैं कुछ लिख के सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर दोस्तों आएगा, इस गांव में कुल कितने घर हैं ये आप बताइए। तो इस गांव में कुल कितने घर हैं, जैसे अपने एरिया में जो आपको एरिया मिला है, उस एरिया में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, कितने, जितना क्षेत्र आपको मिला है उसमें आपको घरों की संख्या ऐड करनी है। जैसे 101 घर हैं, ये संख्या ऐड कर ली। ये जानकारी कहाँ से ली गई चयन करें, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने सरपंच से जानकारी ली, या आपने यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से ली, या वार्ड पंच से ली, या पटवारी से ली, या अन्य से ली। तो ये आपको क्लिक करना है। सरपंच आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या वार्ड पंच क्लिक कर सकते हैं, पटवारी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप अन्य पे क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पर नाम पूछेगा कि ये किसके द्वारा आपकी जानकारी प्राप्त हुई, और ये करके, और फिर ये आप यहाँ पर सहेजें। ये नीचे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये आ रहा है सहेजें। फिर जैसे ही आप इनको सहेजें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स 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 से मुझे जानकारी प्राप्त हुई, और फिर यहाँ जैसे ही सहेजे करेंगे तो इस प्रकार का ये सारा खुलकर सामने आ जाएगा आपके पास विवरण, कि ग्राम या वार्ड प्रकार का चयन करें कि वो किस में है, ग्राम पंचायत में है, या नगर पालिका में है, या नगर परिषद में है, या नगर निगम में है, किस में आता है। तो अपन यहाँ अगर गांव है तो ग्राम पंचायत कर देंगे, और हैबिटेशन यानी वास स्थान है तो जिस गांव का मोहल्ला है या नाम है उसका गांव का, वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। जो भी आप टाइप करोगे तो ये आप टाइप कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर महिला या माता अभिभावक संरक्षक का नाम आप यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं। जैसे यहाँ संरक्षक का आपने नाम लिख दिया, और फिर यहाँ पर पिता या पुरुष अभिभावक संरक्षक का नाम अगर है तो आप यहाँ लिख दें, वरना पिता का लिख दिया, और यहाँ माता का नाम हो गया, और यहाँ पर अभिभावक के मोबाइल नंबर हो गए दोस्तों। जो भी मोबाइल नंबर आप 10 अक्षर में अपन देते हैं वो मोबाइल नंबर हो जाएंगे। और फिर आप नीचे जो सहेजे बटन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस सहेजे पे अपन ओके कर देंगे। तो जैसे ही सहेजे पर अपन ओके करेंगे, ये जानकारी कृपया वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें, क्योंकि अपन ने 11 डाल दिया है, तो ये वैध मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे दोस्तों। यानी अपने को यहाँ पर 124756 ऐसे आप मोबाइल नंबर किसी के एक के ज़रूर डालें, ताकि ये सहेजें। वापस ऐसे आ रहा है क्योंकि एक से ये मोबाइल नंबर है वो स्टार्ट नहीं होते हैं दोस्तों। ये गलत आप मोबाइल नंबर डालोगे तो ये आप लेगा नहीं। तो इस प्रकार कृपया वर्ग दर्ज करें। तो अपन ने वर्ग दर्ज नहीं किया शायद, हाँ ये नीचे वर्ग का है दोस्तों। अब आप ये देखो जिसे क्या वर्ग है, तो वर्ग का चयन करें। तो यहाँ पर वर्ग का चयन आप जनरल, एसटी, ओबीसी इनमें से किसी एक का वर्ग का चयन करें। फिर धर्म का चयन करें, तो धर्म आप एक धर्म का चयन कर लें। फिर विशेष ध्यान देने वाले परिवार अगर लागू नहीं है तो 00 भरें, और वरना लागू हैं तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो ये जैसे लागू नहीं है ये ड्रॉप लिस्ट में, या खाना बदोश परिवार के बच्चे हैं, या बाल श्रमिक के बच्चे हैं, या सफाई कर्मी के बच्चे हैं, या आश्रय वयस्क के संरक्षक के बिना बच्चे हैं, या अन्य जो भी हैं, तो माता पिता के खोने वाले बच्चे हैं, ये सभी श्रेणियां इसमें से आप एक सेलेक्ट करें, और इनमें से लागू नहीं होती है तो ये 00 वाला हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है तो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, हाँ या ना, तो इनमें से एक में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसको सहेजें पर फिर ये नीचे दोस्तों जैसे बच्चा जोड़े आ रहा है, इस पर प्लस कर दें तो नया बच्चा जुड़ जाएगा। और उससे पहले सहेजें का जो बटन है ये अपन को दबाना होगा, जिससे कि सहेजें का बटन दबाने से बच्चा नीचे आ जाएगा। जैसे मैं बैग जाके आपको बता रहा हूँ, अभी पीछे भरी है दोस्तों, इसको सहेजें कर लेंगे। तो कृपया बच्चे को जोड़ें, ठीक है।
तो इस प्रकार दोस्तों ये बच्चा जैसे अपन ने सहेजे किया, ये बच्चा है वो यहाँ पर जुड़ चुका है और ये नीचे डिटेल इस प्रकार सामने आ जाएगी। यहाँ पर ये डिटेल है जो बच्चे के सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन भी है दोस्तों, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, जैसे गलती से जुड़ गया है तो अपन यहाँ से डिलीट भी इसको कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इसकी जानकारी डिटेल देखना चाहते हैं पुनः, तो इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल भी दोस्तों देखी जा सकती है। जैसे इस पर मैं पुनः क्लिक करता हूं, पुनः क्लिक करने के बाद में सारी इसकी डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद में इसके परिवार में अपने को और भी बच्चे जैसे पाए गए हैं कि इस परिवार में और भी बच्चे हैं, जब अपन सर्वे करने जाते हैं तो उसमें और जोड़ने हैं तो यहाँ आप प्लस करके दूसरा बच्चे भी जोड़ सकते हो। तो पिता का नाम तो दोस्तों वही रहेगा क्योंकि बच्चा वही है, उसी घर में बच्चा है तो पिता का नाम रहेगा। उस नए बच्चे का यहाँ पर नाम अपन डाल सकते हैं और उसके चयन करके इसको यहाँ पर वापस सहेजे करने से उस घर के 2 बच्चे जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार एक पिता के 2 से अधिक बच्चे इस प्रकार जोड़े जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बच्चे का नाम लिख देता हूँ जो भी वाई, ये डेमो है दोस्तों। और लिंग चयन है तो जैसे यहाँ पर बालिका लिंग चयन हो जाता है। और जन्म तिथि उपलब्ध है तो हाँ, और नहीं है तो ना लिख दें। और यहाँ पर आयु दर्ज करनी है तो ये आयु जो भी है, जैसे बच्चा 6 ईयर का है तो अपन 6 ईयर दर्ज कर देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे लागू नहीं है या लागू हैं तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप कोई एक, जैसे दृष्टि दोष है या श्रवण दोष है या मानसिक दोष है या स्थिति दोष है, वो आप भी लिख सकते हैं। और नहीं है तो लागू नहीं है, रहने दें दोस्तों। और सहेजे पे क्लिक करेंगे, बच्चे की शैक्षणिक स्थिति दर्ज करें, वो भी दर्ज करनी है। जैसे अपन ने यहाँ पर की नहीं कि बच्चा इस वर्ष नामांकन योग्य है या नहीं, क्योंकि 6 साल का दोस्तों तो नामांकन योग्य है। तो यहाँ पर सहेजें और फिर इसको सहेजे करें। तो डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया, ठीक है, ओके करें। ओके करते ही ये से हो गए। और भी अगर इस परिवार में जोड़ना है तो अपन यहाँ नीचे प्लस करके जोड़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे ये बच्चा है वो नीचे इसका नाम आ चुका है। अब यहाँ से इसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं और इसकी डिटेल भी जांच कर सकते हैं और ये सारी जांच अपन कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहें तो इसको डिलीट में जैसे ही दबाएंगे तो ये बच्चा है दोस्तों पुनः डिलीट हो जाएगा। जैसे गलती से अगर कोई जुड़ चुका है तो अपन डिलीट कर सकते हैं यहाँ से डिलीट। क्या आप वाकई इस रिकॉर्ड को मिटाना चाहते हैं? यस तो ये हाँ, तो ये यस, ये देखो ये भी नीचे से ये बच्चे का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार अगर गलती से भी हो जाता है तो अपन इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर ये बच्चा जैसे पहले जुड़ा हुआ है, ये दूसरा बच्चा जुड़ा था उस परिवार का जो अपन ने डिलीट किया था, बाकी ये बच्चा तो अपन ने जोड़ दिया है एक तो। और उसके बाद में जैसे इसमें पीछे जाके अगर अपन देखते हैं, जैसे ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें आप यहाँ पर होम में जाके दोस्तों, होम में जाके और यहाँ आपको जो 3 लाइनें दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो डेटा सिंक वाला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, इससे आपको डेटा सिंक करना है। इस पर क्लिक करते ही वो डेटा सिंक हो जाएंगे और ये मुख्य धारा में बच्चा है वो जुड़कर चला जाएगा। और आपके यानी जो सर्वे किया है वो अस्थायी रूप से था और जैसे ही आप डेटा सिंक करेंगे तो ये डेटा सिंक होकर और ये आपके सर्वे में जुड़ जाएगा, ऑनलाइन सर्वे में बच्चा। तो डेटा सिंक करना यहाँ से दोस्तों न भूलें। और अगर आप फिर आपको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं या कैरी ऑन रख सकते हैं दोस्तों, ये आप पर निर्भर है। तो इस प्रकार की ये सभी जानकारी के लिए और अन्य भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछें, मैं आपका सही समय पे सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। ये बड़ा ही आसान है दोस्तों और इसके तहत जो मैंने बताया उसके तहत आप कार्य करें और अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये कार्य आसान हो सके। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।